स्वामी विवेकानंद के भारत भ्रमण के अंतिम पड़ाव के रूप में वे दक्षिण भारत के केरल राज्य में पहुंचे। वहां वे प्रोफेसर सुंदरराम अय्यर के घर पर 9 दिन ठहरे थे। सुंदरराम जी के लेखन से उन दिनों की घटनावली हमें मालूम पड़ती है। सुंदरराम जी वहां के राजकुमार मार्तंड वर्मा के गृह शिक्षक थे। दूसरे ही दिन सुंदरराम जी स्वामी जी को लेकर राजकुमार से मिलने गए। बातों के क्रम में स्वामी जी ने बताया कि भ्रमण के दौरान अनेक देशी राजाओं के साथ उनकी भेंट हुई थी और वे अनेक राजदरबारों में भी उपस्थित थे। ये सुनकर राजकुमार ने पूछा, स्वामी जी, आप तो इतने राजा महाराजाओं से मिले हैं, इनमें से सबसे अच्छे राजा कौन हैं? मैं जितने राज्यों में गया हूं, उन सब में बड़ौदा के गायकवाड़ की राज्य संचालन क्षमता, देश प्रेम, उत्साह और दूरदर्शिता ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया है। छोटे से खेतड़ी राज्य के राजा से भी परिचय हुआ और वहां के राजा के उत्कृष्ट गुणों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। परंतु उसके बाद जितना दक्षिण की ओर आगे बढ़ा हूं, राजाओं और सामंत राजकुमारों के गुणों और क्षमता में क्रमशः कमी होती दीख पड़ी है। इसके उपरांत स्वामी जी ने राजकुमार से पूछा, राजकुमार, आप तो अभी विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है और आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं राज्य के लोगों से घनिष्ठ रूप से मिलना जुलना चाहता हूँ। उन लोगों के कल्याण साधन के लिए यथासाध्य करूंगा, यही मेरी इच्छा है। एक दिन उन्होंने कहा, मानव के सनातन विश्वास पर कुछ लोग विज्ञान का सहारा लेकर मनमाने तरीके से प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास है तो विज्ञान के क्षेत्र में भी यथेष्ट अंधविश्वास है। विश्व प्रपंच के संबंध में जो यांत्रिक व्याख्या या विकासवादी व्याख्या की जाती है, ये दोनों समुचित और संतोषजनक नहीं पाई गई हैं। फिर भी ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें लगता है कि विश्व के सारे रहस्य उद्घाटित हो गए हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव प्रकृति के छुपे हुए पक्षों और उनकी रीति नीति की थाह पाने में बुरी तरह विफल रहा है। पाश्चात्य विज्ञान की गति जहां रुक गई है, वहां भारतीय मनोविज्ञान आगे बढ़कर मानव सत्ता की उच्चतर अवस्था और सहानुभूति के क्षेत्र में जो नियम कार्य करते रही हैं, उन्हें किस प्रकार वास्तविक जीवन में उतारना होगा, वो समझा देता है, दिखा देता है और सिखा देता है। महाराज, विषय को थोड़ा विस्तार से समझाइए। भारतीय ऋषियों, महात्माओं, सनातन का धर्म ही मानव मन के गुप्त एवं सूक्ष्म क्रियाकलापों का तत्व समझ सकता है और उसकी गलत वासनाओं और लालसाओं पर विजय प्राप्त कर सत्य का अनुभव करा सकता है। अन्य सारे विषय माया हैं और उसी के पास प्रकाश है, इसे समझा देता है। उन्होंने और भी कहा था कि भारत के सभी वर्गों के लोगों को तथा नारियों को भी संस्कृत पढ़ना चाहिए ताकि वे वेद, उपनिषद, वेदांत पढ़ सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। इस तरह वे स्वयं ही अपनी सभी समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। स्वामी जी के ठहरने के तीसरे या चौथे दिन मैंने उनके अनुरोध पर मद्रास के महालेखापाल के सहायक श्री मनमथनाथ भट्टाचार्य जी की खोज की। तब से स्वामी जी सुबह का समय भट्टाचार्य के घर पर ही व्यतीत किया करते एवं भोजन भी वहीं करते। एक दिन जब मैंने अनुरोध किया कि वे सारा समय भट्टाचार्य को ही देते हैं, तब उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जो स्वामी जी के मुख से ही शोभा देता है। उन्होंने कहा कि भट्टाचार्य उनके विद्यालय या महाविद्यालय के सहपाठी थे और कलकत्ता संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य पंडित श्री महेश्वर चंद्र न्याय रत्न के सुपुत्र होने के नाते स्वामी जी पर उनका विशेष अधिकार है। श्री सुंदरराम ने अपने संस्मरण में और भी बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया है। एक बार श्री पिराबी पेरुमल पिल्लई नामक त्रिवेंद्रम के हुजूर ऑफिस के एक सहायक दीवान या पेशवर ने स्वामी जी को बातचीत में काफी देर तक रोके रखकर
उन्हें अपने बंगाली मित्र श्री भट्टाचार्य के घर नहीं जाने दिया। वो ये पता करने आए थे कि स्वामी जी भारतीय उपासना पद्धति और धर्म के संबंध में कितना क्या जानते हैं। स्वामी जी ने ललित विस्तार से बुद्ध के वैराग्य के संबंध में कई श्लोकों का ऐसे मीठे स्वर में पाठ किया कि आगंतुक का हृदय विगलित हो गया। स्वामी जी ने तब बुद्ध के वैराग्य, सत्यानुसंधान की आकांक्षा, अंत में सत्य की उपलब्धि और 45 वर्षों तक जाति वर्ण का बिना विचार किए स्त्री पुरुष का भेद भूलकर उस सत्य के प्रचार के विषय में बोला। इस प्रसंग में प्रायः 1 घंटा बीत गया। बातचीत के अंत में पिल्लई साहब भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वे कम से कम उतनी देर के लिए सांसारिक तुच्छ और मिथ्या विषयों से ऊपर उठ गए थे। विदा के समय उन्होंने बारंबार भक्तिभाव से भरकर साष्टांग प्रणाम किया और वे कह गए कि उन्होंने जीवन में कभी उनकी तरह कोई व्यक्ति नहीं देखा और इस उपदेश की बात वे कभी भूलेंगे नहीं। सुंदरराम ने और भी कहा था, एक बार मैंने उनसे एक सार्वजनिक व्याख्यान देने का आग्रह किया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी भी सार्वजनिक व्याख्यान नहीं दिया है और ऐसा व्याख्यान देने पर वे निश्चय ही दयनीय रूप से विफल और हास्यास्पद होंगे। तब मैंने पूछा कि यदि सच है तो वे शिकागो धर्म महासभा के गणमान्य प्रबुद्ध व्यक्तियों के समक्ष कैसे खड़े हो सकेंगे। मैंने पहले ही उनसे सुन रखा था कि मैसूर के महाराजा ने उनसे सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में वहां उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। स्वामी जी ने मेरे प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया कि मुझे लगा था कि ये टाल मटोल कर देने के सिवाय और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, परमेश्वर की यदि यही इच्छा है कि मुझे उनका प्रतिनिधि बनना होगा और यदि उन्हें मेरे माध्यम से ही सत्य एवं पवित्र जीवन यापन के लिए कार्य करा लेना होगा, तो परमेश्वर ही मुझे उपयुक्त शक्ति देंगे। मैंने उन्हें तभी बता दिया था कि मैं ऐसी दैवी सहायता की संभावना में विश्वास नहीं करता। उसी क्षण उन्होंने हथौड़े की चोट की भांति तीक्ष्ण भाषा में मेरी भर्त्सना करते हुए कहा, हालांकि आप बाहर से आचार निष्ठा और बातचीत में कट्टर हिंदू हैं, परंतु भीतर से संदेहवादी। क्योंकि भगवान की कृपा से मैं संसार के कल्याण साधन में कहां तक समर्थ हो सकूंगा, इस विषय में आपको संदेह है। सुंदरराम जी आगे लिखते हैं, वे जब तक हम लोगों के घर में थे सदैव हम लोगों के हृदय को उन्होंने विमोहित रखा था। हर एक के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत मधुर, दोस्ताना और सौजन्यमय था। मेरे लड़के अक्सर उनके साथ रहा करते और एक तो अब भी बात बात में उनके विचारों को उद्धृत करता है। हम लोगों के घर में उनके आगमन एवं उनके आकर्षक हाव भाव और बोलचाल उसे अत्यंत पूरा याद है। स्वामी जी ने तमिल भाषा के अनेक शब्द सीख लिए थे और हम लोगों के रसोइये से तमिल में बोलकर वो आनंदित होते थे। उनके चले जाने पर हम लोगों को बहुत दिनों तक ऐसा लगता था जैसे हम लोगों के घर का प्रकाश ही बुझ गया है। सुंदरराम जी संस्मरण के अंत में लिखते हैं कि स्वामी जी अपने बंगाली साथी श्री भट्टाचार्य के साथ 22 दिसंबर 1892 ईस्वी में जब मेरे घर से जाने वाले थे, उसी समय एक घटना हुई जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। आचार्य एवं जन समाज में धार्मिक पंडित और विनयी के रूप में परिचित श्री वंचीश्वर शास्त्री श्रावणकोर के प्रथम राजकुमार के आचार्य थे और मेरे अनुरोध पर राजकुमार ने उन्हें मेरे पुत्र का संस्कृत अध्यापक नियुक्त कर दिया था। स्वामी जी के इतने दिनों तक मेरे घर में रुकने के दौरान एक भी शास्त्री वहां नहीं आए। अब ठीक यात्रा के समय मेरे पास आकर अनुनय विनय करने लगे कि स्वामी जी से थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक कि 2-4 मिनट के लिए ही मैं बातचीत करा दूं। उन्हें ये समाचार तो मिला था कि उत्तर भारत से एक परम विद्वान साधु आकर मेरे घर में रह रहे हैं, तथापि बीमारी के कारण वे मिलने नहीं आ सके थे। स्वामी जी और भट्टाचार्य उस समय घोड़ा गाड़ी से जाने के लिए सीढ़ियों से उतर ही रहे थे। स्वामी जी को पंडित का अनुरोध बताने पर उन्होंने पंडित से 7-8 मिनट तक संस्कृत में बातचीत की।
उन दिनों मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं था, अतएव उन लोगों के आलोच्य विषय को मैं समझ नहीं सका। बाद में पंडित जी ने कहा था कि आलोच्य विषय था व्याकरण की जटिल एवं तर्कबहुल समस्या, किंतु उतने थोड़े समय में भी स्वामी जी ने अपना व्याकरण ज्ञान और संस्कृत भाषा में अपनी दखल दिखाई थी। सन 1892 ईस्वी के अंत में स्वामी जी त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी गए। समुद्र शार्क नामक खतरनाक समुद्री मछलियों से भरा था। नाव से समुद्र पार करके विशाल शिलाखंड तक जाने के लिए माँ जी ने एक आना मांगा, पर स्वामी जी के पास एक फूटी कौड़ी तक न थी। अतः उन्होंने तैरकर समुद्र पार किया और रात भर गहन चिंतन करके सुबह फिर तैरकर ही तटभूमि पर लौट आए। कन्याकुमारी का मंदिर भारत के अंतिम दक्षिणी छोर पर स्थित है। उसके दक्षिण की ओर उत्ताल हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। समुद्र में अनेक छोटे बड़े पथरीले द्वीप हैं। मंदिर में कुमारी मां शिव के ध्यान में निमग्ना है। स्वामी जी ने मां का दर्शन कर पूजा की और वहीं बैठकर मातृभूमि के कल्याण का ध्यान किया। वे लगभग समस्त भारत भूमि का पर्यटन करके आए थे और भारत की वर्तमान दुर्दशा वे खुद ही देख कर आए थे। उनका मन अशांत हो उठा। रात भर के चिंतन ने दूसरों के लिए जीने वाले सन्यासी को एक सुधारक, महान संगठनकर्ता और शक्तिमान देशनायक में रूपांतरित कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि धर्म ही भारत की अगणित संतानों का मेरुदंड है। उनके शांत समाहित विशुद्ध चित्त में यही वाणी ध्वनित हुई। जिस प्रगाढ़ आध्यात्मिक अनुभूति के प्रभाव से भारतवर्ष एक दिन विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि और मिलन स्थल में परिणत हुआ था, एकमात्र उसी अनुभूति के बल पर भारत का पुनः उत्थान और पुनः प्रतिष्ठा संभव है। उन्होंने उन्नति और अवनति के दोनों चित्रों को मिलाकर समझा कि भारत की दुर्गति का कारण यही है कि सनातन धर्म का जीवन में कहीं भी सक्रिय भाव से प्रयोग नहीं हुआ है। धर्म यथार्थ रूप में पालन कर और जीवन में उसे स्थापित कर कोई जाति कभी भी अधःपतित नहीं हुई, बल्कि इतिहास से ज्ञात होता है कि जो देश सफलता पाने में समर्थ हुए हैं, उनमें सक्रिय धर्म ही उनकी श्रेष्ठतम शक्ति थी। भारत की दरिद्र जनता के दुख दारिद्र्य के साथ समान सर में बंधा उनका हृदय रो उठा। वे भारत की अवहेलित निम्न जातियों के साथ एकाकार हो गए। उन लोगों का अपमान उनका अपमान था। धर्म के संरक्षक ही युगों से जनता को पैरों तले दबाकर रखना चाहते हैं। इस बात को सोचकर वे दुखी हो उठे। उनका चिंतन कितना गहन था, उसका परिचय उनके लिखे एक पत्र में पाया जाता है। उन्होंने लिखा था, ये सब देखकर, खासकर देश में गरीबी और अज्ञानता को देखकर मुझे नींद नहीं आती। मैंने एक योजना सोची तथा उसे कार्यान्वित करने का मैंने दृढ़ संकल्प किया। कन्याकुमारी में माता कुमारी के मंदिर में बैठकर, भारत की अंतिम चट्टान पर बैठकर मैंने सोचा कि भारत में कितने सन्यासी घूमते फिरते हैं और लोगों को दर्शन शास्त्र की शिक्षा देते हैं। ये सब निरा पागलपन है। क्या हमारे गुरुदेव नहीं कहा करते थे कि खाली पेट से धर्म नहीं होता? वे लोग जो जानवरों सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका कारण उनका अज्ञान है। संभ्रांतों ने युग युग से उनका खून चूसकर पिया है और उन्हें अपने पैरों से कुचला है। भारत के लोग भला धन देंगे, इसलिए मैं अमेरिका आया हूं। स्वयं धन कमाऊंगा और तब देश लौटकर अपने जीवन के इसी एकमात्र उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपना शेष जीवन निछावर कर दूंगा। त्याग और सेवा के माध्यम से उनकी कार्यप्रणाली तैयार हो गई। धर्म की निंदा न कर उन्होंने उसे देश के मर्म स्थल में पुनः प्रतिष्ठित देखना चाहा था शिक्षा का विस्तार, सर्वहारा जाति का अभ्युत्थान और दारिद्र्य का नाश। इसके लिए वे अमेरिका जाना चाहते थे। वहां भारत के सनातन धर्म के प्रचार के साथ साथ भारतवासियों के लिए धन संग्रह भी करना चाहते थे। वे भारत की आध्यात्मिक संपदा पाश्चात्य जगत में वितरण कर उसी के विनिमय के रूप में अर्थ लाभ करने की आशा रखते थे। ये उनकी परिकल्पना थी। उन्होंने ये भी चाहा था कि पश्चिम के कर्म के साथ पूर्व के भगवत ध्यान का मिलन कराना होगा।
इसके बाद सन्यासी हाथ में दंड कमंडल लेकर पैदल ही रामनाथ की ओर चल पड़े। वहां पर रामनाथ के राजा श्री भास्कर सेतुपति से उनकी मुलाकात हुई। स्वामी जी राजा के नाम से एक परिचय पत्र लाए थे। भारतीय राजाओं में वे अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और धार्मिक थे। स्वामी जी के गुणों से मुग्ध होकर उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। राजा के समक्ष स्वामी जी ने भारतीय जीवन की तत्कालीन समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में चर्चा की। भारतीय धर्म की महिमा एवं पाश्चात्य देशों में उसके प्रचार आदि की संभावना की बातें भी कही। सब कुछ सुनकर सेतुपति ने उन्हें शिकागो धर्म सभा में सम्मिलित होने के लिए बार बार अनुरोध किया एवं आर्थिक सहायता करने की बात भी कही। स्वामी जी, शिकागो जरूर जाइए, मैं यथासाध्य आपकी मदद करूंगा। अरे, आपके जाने से संपूर्ण विश्व की निगाहें भारतीय आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगी और आपके कार्य का मार्ग भी सुगम होगा। ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता। कहिए, आप जाएंगे ना? मेरी भी इच्छा जाने की है, पर भगवान की जैसी इच्छा होगी वही करूंगा। फिलहाल तो मैं रामेश्वरम जाना चाहता हूं, वहीं जाऊंगा। और राजा से विदा लेकर वे रामेश्वरम की ओर चल पड़े। रामेश्वरम दक्षिण भारत की वाराणसी कहलाता है। वहां के मंदिर प्रांगण के चारों किनारे निर्मित बड़े बड़े बरामदे शिल्प कार्य से सज्जित हैं। कहते हैं लंका विजय कर लौटते समय श्री रामचंद्र ने यहां शिव मंदिर की स्थापना कर देवाधिदेव महादेव की आराधना की थी। यहां शिव दर्शन और पूजा समाप्त कर स्वामी जी मद्रास की ओर चले। इस समय सन 1893 प्रारंभ हो गया था। ये वर्ष स्वामी जी के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण का वर्ष रहा। इसी वर्ष उन्होंने 30 वर्ष की उम्र पार कर अपने 31वें वर्ष में प्रवेश किया। स्वामी जी मद्रास से मदुरई होकर पौंडीचेरी आए। वहां उनके पूर्व परिचित मनमथ बाबू कार्यवश आए हुए थे। दोनों कई दिनों तक साथ साथ रहे। वहां एक दिन एक प्राचीन पंथी पंडित से धर्म और समाज सुधार विषय पर स्वामी जी का घोर तर्क वितर्क हो गया। संकीर्ण हृदय वाले पंडित की बातें स्वामी जी के कानों में शूल की भांति कष्टदायक लग रही थी। क्रमशः समुद्र यात्रा की बात चल पड़ी। पंडित ने जब जाना कि स्वामी जी समुद्र यात्रा करना चाहते हैं तो वे भीषण नाराज होकर मुंह बनाकर कदापि न अर्थात कभी नहीं कहते रहे। अंत में स्वामी जी ने कहा, बंधुवर, आप कहते क्या हैं? प्रत्येक भारतवासी का तो यही परम कर्तव्य है कि धर्म तत्व की परीक्षा कर देखे। ऐसा करने के लिए हम लोगों को अतीत के संकीर्ण गर्त से बाहर निकलना होगा और बाहर की दुनिया किस प्रकार वर्तमान समय में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है, ये देखना होगा। और ऐसा करने पर यदि हम ये देखें कि यहां अनेकों युक्तिहीन परंपरागत आचार हैं जो हम लोगों के जीवन की उन्नति या दार्शनिक विचारों के प्रतिकूल हैं, तो निश्चय ही समय आ गया है जब इन सब का त्याग करने के लिए आगे बढ़ना होगा। स्वामी जी बार बार यही बात समझाना चाहते थे कि सर्वहारा जन समाज में शिक्षा दान कर सामाजिक समता की बात का प्रचार करना होगा। पुरोहितों के अत्याचार को दूर करना होगा और जाति प्रथा की कुरूपता और धर्म के विकृत प्रयोग के फलस्वरूप जातीय जीवन में जो उथल पुथल आ गई है उसे दूर करना होगा। गरीब जातियों की उन्नति के लिए तत्पर होना उच्च वर्ण का आवश्यक कर्तव्य है। अलवर की भांति मद्रास में भी स्वामी जी की गुरु भावना कमोबेश अभिव्यक्त हुई थी। अलवर में मुख्य रूप से धर्म चर्चा होती थी, भक्ति की चर्चा होती थी, किंतु मद्रास में उनके विराट व्यक्तित्व का विकास हुआ जो जन समूह के उत्थान के लिए नेतृत्व ग्रहण कर रहा था। एक दिन स्वामी जी ऊंचे आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, स्वामी जी, वेदांतवादी होने पर भी हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? कारण हमारे देश में हिमालय है। हमारा देश इतना प्राकृतिक सौंदर्य और गंभीर से परिपूर्ण है कि ईश्वर की आश्चर्यमय रचनाओं के दर्शन से मुग्ध भारतवासी इन दृश्यमान वस्तुओं को भगवत चिंतन के प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हैं। समझे? एक बार की बात है, एक पंडित ने स्वामी जी से पूछा, समयाभाव के कारण त्रिसंध्या, गायत्री जप या संध्या वंदन आदि अगर ना कर पाए तो कोई हर्ज है क्या? वे सारे विराट पुरुष
वे सारे प्राचीन ऋषि जो इतने बड़े थे कि मिट्टी पर पांव रखे बिना देश विदेश लांघ जाते थे, जिनकी बातों का मात्र क्षण भर चिंतन करने पर आपकी तरह के लोग अपने को क्षुद्र कीट पतंग छोड़कर और कुछ नहीं सोच सकते, उन लोगों तक को समय था महाशय, और आपको नहीं है। उसी बैठक में एक पश्चिमी व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, आप बेकार ही ये सब उपदेश दे रहे हैं। आपको क्या उन वैदिक ऋषियों की बातें सही लगती हैं? मुझे तो निरर्थक लगते हैं। स्वामी जी कुछ देर तक धैर्य पूर्वक उनकी बातों को सुनते रहे, फिर गरज कर बोले, आप किस साहस से पूर्वजों की इस प्रकार निंदा कर सकते हैं? अल्प विद्या भयंकारी। क्या आपको ऋषियों द्वारा आविष्कृत विज्ञान का ज्ञान मालूम है? और वहां केवल पढ़कर ही क्या आपने देखा है कि वेदों में क्या लिखा है? ऋषिगण वहां खड़े होकर समस्त विरोधों का सामना करने को प्रस्तुत हैं। प्रतिस्पर्धा करने का साहस है तो आगे बढ़िए। वे सज्जन चुपचाप वहां से निकल गए। अविराम वाद विवाद, विचार विवेचना से हुई थकावट को दूर करने के लिए वे पांडिचेरी में समुद्र तट पर शाम को घूमने निकल पड़ते। एक दिन टहलते समय उन्होंने देखा कि कुछ दरिद्र स्त्रियां समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश कर रही हैं और उनके नंगे दुबले बच्चे कमर तक पानी में खड़े होकर अपनी माँ को कार्य में मदद दे रहे हैं। ये देखकर उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने खेद पूर्वक कहा, हे भगवान, इन अभागों को जन्म क्यों देते हो? मेरे लिए तो ये दृश्य असहनीय है। हे भगवान, ये कितने दिनों तक चलेगा? कितने दिनों तक? ऐसा था स्वामी जी का कोमल चित्त। अग्निमीळे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् ॐ इषेतोर्जेत्वा वायवस्थोपायवस्थदेवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शन्नो देवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शंचतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वदो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषाण यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पुरुष। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।